Question number 12. The length of the times of telephone calls made by Ellie during 1 week are summarized in the table. आपको एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में इंफॉर्मेशन है, किस बारे में इंफॉर्मेशन है, कोई खातून है एली और उन्होंने एक वीक में कितनी लंबी लंबी कॉल्स की या किस टाइम ड्यूरेशन की कॉल्स की हैं और कितनी कितनी कॉल्स की हैं, वो एक डेटा अवेलेबल है। तो एक वीक में एली ने 0 से 10 मिनट वाली 10 कॉलें की हैं, 10 से 20 मिनट वाली 15 कॉल्स की हैं, 20 से 25 मिनट वाली 10 कॉल्स, 25 से 30 मिनट वाली 12 कॉल्स और 30 से 50 मिनट वाली 16 कॉल्स की हैं। सबसे पहले जो बात नोट करने की है वो ये जितने भी इंटरवल्स हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 25, आप अगर देखेंगे तो इन सबके इंटरवल्स का साइज फिक्स्ड नहीं है। सही है। तो ये इंटरवल्स जो मेरे पास है इनके विड्थ या इनके साइज या इनका ड्यूरेशन फिक्स नहीं है। ठीक है, 0 से 10 10 होता है, 10 से 20 भी 10 होता है, 20 से 25 ये भी ये 5 है, 25 से 30 ये 5 है और 30 से 50 ये 20 है। सही है। तो ये सारे के सारे मेरे इंटरवल्स हैं या ये सारे के सारे मेरे क्लासेस हैं, मगर ये अनइक्वल इंटरवल्स हैं। उसके बाद मेरे पास फ्रीक्वेंसीज हैं। जैसा मैंने आपसे अभी शुरू में भी अर्ज किया, दोबारा कह देता हूँ कि आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बनाने के लिए एक्स एक्सिस पे इंटरवल चाहिए है और वो आपके पास जैसा भी होगा उसी के साथ बनेंगे। वाई एक्सिस पे आपको एक चीज चाहिए, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। क्यों चाहिए ये मैंने आपको नहीं बताया। क्या काम करती है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो फ्रीक्वेंसी नहीं कर पाती, ये भी मैंने आपको नहीं बताया। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैलकुलेट कैसे होगी? एफ डी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। अब पहले समझिए क्लास विड्थ का मतलब, क्लास विड्थ मतलब साइज ऑफ द क्लास, और साइज ऑफ द क्लास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, अपर वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ क्लास माइनस लोअर वैल्यू ऑफ अ क्लास। ठीक है, ये क्लास विड्थ निकालने का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले तो हर इंटरवल की क्लास विड्थ मैं कैलकुलेट करूंगा, वो मैं यही टॉप पर लिख रहा हूं। पहले वाला इंटरवल इसका क्लास विड्थ हो गया 10 माइनस 0 विच इज 10। दूसरी क्लास का विड्थ हो गया 20 माइनस 10 विच इज अगेन 10। तीसरी क्लास का विड्थ हो गया 25 माइनस 20 विच इज 5। चौथी क्लास में 30 माइनस 25 विच इज 5 और सबसे आखिर में 50 माइनस 30 विच इज 20। तो ये मेरे क्लास विड्थ हो गए। ठीक है, 10 10 10 5 5 और 20। सही, अभी क्योंकि बिल्कुल पहला सवाल है तो इसलिए मैंने स्टेप्स किए थे। अच्छा, उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज कैलकुलेट कर लेंगे, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी यहीं पर कैलकुलेट कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी है 10, क्लास विड्थ है 10, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ गई 1। दूसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी है 15, क्लास विड्थ है 10, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 1.5। तीसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी है 10, फ्रीक्वेंसी विड्थ 5 डिवाइड बाय यू आ गया 2।
चौथी क्लास में फ्रीक्वेंसी 12, क्लास विड्थ 5, ये आ गया 2.4। और सबसे आखिरी क्लास में फ्रीक्वेंसी है 16, विड्थ है 20, ये आ गया 0.8। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए और वो चीजें कैसे आती हैं। तो पहले तो हम ये सीखेंगे, फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अभी ही जो है वो हम ये सीख पाए कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या है क्या नहीं है। अदरवाइज फिर इंशाल्लाह जब आप पढ़ेंगे ये चीजें स्कूल में तब समझा दी जाएगी। तो खैर, अब पहला इंटरवल है 0 से 10, और 0 से 10 की क्लास, सॉरी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 1 तक है। तो पहला बार 0 से 10 तक शुरू करूंगा और उसको लेकर जाऊंगा अप टू दी हाइट ऑफ 1। तो ये मेरा पहला बार आ गया। दूसरा वाला है 10 से 15, और ये जा रहा है 1.5 तक। फिर उसके बाद 20 से 25 अप टू 2। तो कुछ गड़बड़ हो गई क्या? सर 10 से 10 से 20 तक नहीं है। 20 है, 10 से 20 है, सॉरी, 10 से 20 है। फिर है 20 से 25, और इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 2 तक है। फिर आपका पास है 25 से 30, 2.4 तक। आप लोगों को, सब लोगों को मैंने सिंगल डिवीजन या वन डिवीजन पढ़ने सिखाए हैं, दोनों बैचेस को सिखाए हैं कि आपको स्केल दिया होता है और आपको इसमें सिंगल डिवीजन पढ़ना आना चाहिए है। 0.8 तक, 0.8। इसमें आपका दिल चाहे तो आप इन बार्स को शेड करें, नहीं दिल चाहे मत कीजिए, जरूरी नहीं है। तो मैं मशवरा ये देता हूँ कि टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, पहले पेपर कर लें, उसके बाद अगर टाइम वाइम बच जाए तो पेपर को अच्छी तरह चेक भी कर लें, और उसके बाद ये कलर वलर भरते रहिएगा। ठीक है, ये आपका सीधा सीधा हिस्टोग्राम है, आसान सी चीज है। बस इसमें सिर्फ भूल जाते हैं बच्चे कि आपको एक्स एक्सिस पे क्या चाहिए, वाई एक्सिस पे क्या चाहिए। फिर अगर किसी को याद भी रह जाता है तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला बहुत बच्चे भूल जाते हैं। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ है, और उमूमन इसको जो है वो बच्चे क्लास विड्थ अपॉन फ्रीक्वेंसी कर देते हैं। तो अगर कभी इसको उल्टा सीधा करोगे तो वैल्यू रेंज से बाहर आने लगेगी। आपके वाई एक्सिस पे जो मैक्सिमम वैल्यू आप जा सकते हैं वो 4 तक जा सकते हैं। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई और आपने फॉर्मूला गलत लगा दिया तो हो सकता है कुछ वैल्यूज वाई एक्सिस पे 4 से ऊपर की आने लग जाए, उस वक्त भी आप समझ सकते हैं कि आपने गलती की हुई। चले।